Hello, good morning, all of you. As you all know, we have done so many points, we have done so many journal entries and topics. So, today I am going to explain a new topic, new journal entries. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी तक जर्नल एंट्रीज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर चुके हैं, तो आज हम इस चैप्टर के कुछ और नए टॉपिक करेंगे जो कि लास्ट टॉपिक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 11th क्लास और 12th क्लास इनमें कुछ सिलेबस को डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। तो जो भी डिलीटेड सिलेबस है उसको हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, और जो हमारे पास सिलेबस है उसको अब हम करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है ड्राइंग इन गुड्स। तो ड्राइंग इन गुड्स में सबसे पहले ये देखिए कि ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग सभी को पता है क्या होती है। ड्राइंग मीन्स जब भी कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट निकालता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस से 5000 का अमाउंट निकाल लेता हूं अपने पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं अपनी कार के पेट्रोल के लिए निकालता हूं, अपने जेब खर्चे के लिए निकालता हूं, अपनी पॉकेट मनी के लिए निकालता हूं। तो जितने भी ये सारे एक्सपेंस हैं, मैं इन सभी एक्सपेंस को जो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले उन सभी को मैं ट्रीट करता हूं एज ए ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग इन गुड्स। अब यहाँ पे वहां पे हमने क्या किया था, हमने कैश निकाला था पर्सनल यूज के लिए। लेकिन अब क्या होगा, अब मैं अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से गुड्स निकालता हूं। क्या निकालता हूं? गुड्स निकालता हूं, कोई सामान निकालता हूं पर्सनल यूज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस फर्नीचर का है। तो जो फर्नीचर का बिजनेस है उसमें से मैंने क्या किया, अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए एक सोफा सेट बिजनेस से निकाल लिया और अपने घर में डाल लिया लाके। तो जो सोफा सेट निकाला वो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो उसको मैं बोलूंगा ड्राइंग इन गुड्स। ठीक है, तो जब भी पर्सनल यूज के लिए कोई सामान बिजनेस से निकाला जाएगा उसको हम बोलते हैं ड्राइंग इन गुड्स। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? अगर हम सिंपल एंट्री डालते तो बनती ड्राइंग टू कैश, जब हम कैश निकालते थे। तो अब एंट्री बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या बन जाएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे टू परचेज क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ बिजनेस से कोई कैश नहीं निकाला, कोई कैश का अमाउंट नहीं निकाला। मैंने क्या निकाला? सामान निकाला। सामान क्या था? फर्नीचर था। तो गुड्स, साथ में इसकी मैं रिलेशन भी लिख दूंगा। गुड्स टेकन मैंने बिजनेस से अपनी गुड्स टेक ओवर कर ली। नहीं, अब कुछ भी हो सकता है। वो अमाउंट 5000 का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, 5000 और 5000 डेबिट में, 5000 क्रेडिट में। सपोज फर्नीचर का जो प्राइस था वो कितना था? 5000। 5000 डेबिट, 5000 क्रेडिट। तो ये एंट्री बन जाएगी ड्राइंग इन गुड्स के केस में। अब इस चैप्टर में आप कम से कम आपको मिलेगा 10 मार्क्स। आपके सिलेबस है जो वहां से, इस चैप्टर से जो हमने लास्ट में एंट्री की थी और जो अब हम ये टॉपिक कर रहे हैं, यहाँ से आपको कम से कम 10 मार्क्स का मिलेगा। ज्यादा भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, तो 10 एटलीस्ट, कम से कम मिनिमम 10 मार्क्स का यहाँ से आएगा। अब जो सेकंड टॉपिक है, इसी में जो सेकंड एंट्री है, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने क्या की, गुड्स को एज ए चैरिटी के रूप में दे दिया, गुड्स को एज ए दान के रूप में हमने दे दिया। अब सपोज
हमने ऊपर किया था कि हमारा बिजनेस सपोज फर्नीचर का है, तो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर टेक आउट कर लिया, अपने घर पे रख लिया, तो उसमें एंट्री आ गई थी ड्रॉइंग टू परचेज। अब यहाँ क्या है, यहाँ मैं अपने बिजनेस से, यहाँ पे अपने बिजनेस से मैं एक कुछ भी गुड्स, कुछ भी हो सकती है वो, चैरिटी के रूप में, दान के रूप में दे दूंगा। सपोज मैंने मंदिर या किसी गुरुद्वारे में फर्नीचर दान कर दिया, सोफा सेट दान कर दिया, तो उस केस में एंट्री क्या आएगी, उस केस में हमारी एंट्री बनती है चैरिटी टू परचेज। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब चैरिटी मीन्स दान देना, किसी भी सामाजिक संस्था को हमने दान दिया, दान के रूप में क्या दिया, फर्नीचर दिया, कुछ भी सामान हो सकता है XYZ, हो सकता है वो खाने पीने की वस्तु हो सकता है वो फर्नीचर हो सकता है वो फैन हो, चेयर टेबल, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, हो सकता है कि वो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, साइकिल हो सकता है, एनीथिंग एल्स, कोई भी सामान हमने दान में दिया तो वो हमेशा किसमें आएगा, चैरिटी टू परचेज। ठीक है, चैरिटी में अगर हम कर रहे हैं तो कितने का, सपोज 10,000 का सामान तो 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। अब ये एंट्रियां हैं, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ एंट्री, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, दिस इज ओनली एंट्रीज। तो चैरिटी टू परचेज, नरेशन क्या बन जाएगी, गुड्स given away as ए चैरिटी। ठीक है, तो हमने भी दो एंट्री की, एक तो एंट्री की ड्राइंग इन गुड्स, एक एंट्री की गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। ठीक है, तो चैरिटी करनी चाहिए सभी को, अच्छी बात होती है चैरिटी करना। ठीक है, जहाँ तक हो सके, जितनी अपनी कैपेबिलिटी है, जितनी कैपेसिटी है, हमें चैरिटी करनी चाहिए। तो जो ये हम अभी एंट्रियां कर रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में है, ये डिडक्ट नहीं हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट एंट्रियां हैं और यहाँ से आपको एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स का मिलेगा फाइनल एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो देखिए जो हमारा थर्ड टॉपिक है, जो थर्ड एंट्री है इसमें, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब देखिए फ्री सैंपल क्या होते हैं, आप दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद आपने किसी दुकानदार से शुगर मांगी, थोड़ी सी शुगर ली और उसको टेस्ट करके देख लिया। तो ऐसा बहुत बार करते हैं, जब भी आप किसी शॉप पे, किसी दुकान पे जाओगे, तो जो आपने शुगर टेस्ट करके देखी, वो दुकानदार ने किसमें शामिल की, एज ए फ्री सैंपल में शामिल कर ली। और आप जैसे पता नहीं कितने जो बायर हैं, खरीदार हैं, वो दुकान पे जाएंगे और ऐसे ही टेस्ट करके देखते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा दुकानदार क्या करते हैं, जो सेल्समैन है, वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट टेस्ट के लिए या एज ए फ्री सैंपल के रूप में भी बांटते हैं अपने कस्टमर्स को। तो जो वो चीज़ है वो किसमें शामिल होती है, फ्री सैंपल में शामिल होती है। तो यहाँ पे जो फ्री सैंपल है, इससे रिलेटेड जो एंट्री आएगी, बहुत ही सिंपल एंट्री है, एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, साथ में इसकी नरेशन डाल देंगे। अब हमने इसको एडवर्टीजमेंट में शामिल क्यों किया, हमने इसको एडवर्टीजमेंट में शामिल क्यों किया,
जब दुकानदार ने आपको फ्री सैंपल के रूप में कोई अमाउंट दिया, आपने टेस्ट करके देख लिया, तो अगर आपको वो अच्छा लगेगा तो उसको परचेज करोगे, ऑटोमेटिक सी बात है, बिल्कुल सिंपल। तो अच्छा लगेगा तो परचेज करोगे। तो ये उस फ्री सैंपल ने किसका काम किया, एडवर्टीजमेंट का काम किया, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसने एडवर्टीजमेंट का काम किया, जिससे प्रोत्साहित होकर उसने क्या किया, उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया उस दुकानदार से। ठीक है, तो इसलिए एंट्री क्या बन जाएगी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू परचेज। अब ऐसे ही लॉस ऑफ गुड्स और थेफ्ट, हमारे बिजनेस में क्या होता है, कई बार सामान का नुकसान भी हो जाता है, चोरी हो जाता है, आग लग जाती है, तो उस केस में हम एंट्री क्या डालते हैं, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट टू परचेज अकाउंट। साथ में हम डाल देंगे इसकी नरेशन, लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, तो लॉस बाय फायर जो फायर से नुकसान हुआ डेबिट में वो अमाउंट, लॉस बाय थेफ्ट जो थेफ्ट से नुकसान हुआ वो अमाउंट, टू परचेज अकाउंट टोटल, यानी कि इतना हमारा नुकसान हो गया फायर और थेफ्ट से। तो बहुत ही सिंपल है, अभी हमने 4 एंट्रियां की और ये चारों एंट्रियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, और यहाँ से एटलीस्ट 15 मार्क्स का आपको इस चैप्टर से मिलना है, तो इनको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है।